हम विषय देखते हैं उचित उपवास के बारे में। आज हम वचन को सुनेंगे। आपने 3 दिन का उपवास रखा, सब नहीं रखा कि मेरी बीमारी खत्म हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए, चंगाई मिल जाए, आशीष मिले, बरकत मिले, लेकिन क्या आपका उपवास उचित था? या उपवास कई प्रकार के होते हैं। आज बहुत लोग उपवास रख ले हुए हैं। आज का दिन बहुत लोग उपवास रखे हैं। समझदार के इशारा कर उपवास रखे कि नहीं रखे? अरे भाई आज कुछ है तो है ना, लेकिन क्या आपका उपवास उचित है? क्या जो आपने उपवास रखा परमेश्वर को पसंद है? क्या आपने जो उपवास रखा वो आपका उपवास स्वर्ग में कबूल हुआ है? आज वचन के द्वारा निकालेंगे। यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय उसका 3 पद से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि वचन बहुत लंबा है, बाकी घर पढ़ेंगे आप लोग एक से। यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय उसका 3 पद से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। घूम गई हो गई रीना दीदी बतिया ना निकल लगती है तो निकले थे, बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ भाई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है हालेलुया, जिनको नहीं अच्छा लग रहा बोले हालेलुया। जिनको अच्छा लगा वो बोले हालेलुया। हाँ ये बात हुई ना अभी कुछ। हाँ चलो बच्चों को पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वे लोग कहते हैं कि हमने उपवास रखा। परमेश्वर कहता है मुझे और आपको, वे लोग कहते हैं कि मैंने उपवास रखा, लेकिन क्या कारण है कि परमेश्वर ने हमारे उपवास को नहीं देखा? क्या हमारा प्रभु अंधा है? क्या प्रभु बहरा है? तो फिर वचन क्या कह रहा है? तुम सब ये बात कहते हो, हमने शुक्रवार को उपवास रखा, शनिवार को भी उपवास रखा, एतवार को भी रखा, लेकिन अभी तक मेरा पेट का गुड़गुड़ खत्म नहीं हुआ। कितनी बहनों के पेट में गुड़गुड़ हो रही है? अब इस टाइम कितनी बहनों के पेट में गुड़गुड़ हो रही है? मालूम है दीदी क्लास लगाएंगे। हालेलुया। इसकी हो भी नहीं होगी वो भी हाथ नहीं उठाएगा। हालेलुया। कितने लोगों के सर में गुड़गुड़ हो रही है इस टाइम? कितने लोगों के बदन में हो रही है? हाथ मत उठाना तो लोग जान जाएंगे। प्रभु कह रहा है तुम उपवास रखते हो और बार बार अपने आप को जांचते रहते हो। आज भूखनी है, कुछ जवाब आया कि? दिन भर भूखे थे, कहीं से कुछ आशीष तो नहीं आ रही है, पैसा नहीं आया, काम नहीं हुआ, इंतजार करते आज भूखे हैं, आज ही आ जाए। आएगा तुरंत, लेकिन आ भी जाता है, मगर कैसे आता है आज वचन के द्वारा सीखेंगे। प्रभु कहता है तुम जब उपवास रखते हो तुम अपने मन में सोचते हो कि हमने उपवास रखा, हमने प्रार्थना किया, लेकिन अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? कारण क्या है आगे पढ़ेंगे। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। और हम लोगों ने बड़ा दुख उठाया। 3 दिन खाली पेट थे और सेवा कर रहे थे प्रभु। हम 3 दिन से खाना छोड़े थे प्रभु। जो घर में पिता परमेश्वर देखो मेरे परिवार वाले उपवास नहीं रखे थे, बढ़िया बढ़िया खा रहे थे और हम देख कर लज्जा के रह गए, लेकिन खाए नहीं। घर में जब गैस पे चूल्हा पे खाना बना होगा, महाकाल है तो मन काले की, लेकिन का करी भूखल है, मन उस पे है और तन कहता तू उपवास में मत खा, मन बटोर ले। और मन में तो जहिया उपवास तोड़ेंगे उसी दिन यही चीज बना कर खाएंगे।
मन में है खुटुर मुटुर। वचन क्या कह रहा है? आप लोग मन में, पेट तो खाली है लेकिन मन क्या खाली? पेट खाली करके उपवास रखे हो लेकिन मन तुम्हारा खाली। मन दौड़ रहा है, मन दौड़ रहा है, पेट खाली है, मन दौड़ रहा है। चाट खाने का मन कर रहा है, हालेलुया। समोसा खाने का मन कर रहा है, हालेलुया। लेकिन क्या करे, उपवास है ना, मन दौड़ रहा है। इसलिए रविदास जी ने कहा मन चंगा गंगा। आपके उपवास के साथ आपका मन भी उसमें उपवास में होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका शरीर उपवास कर रहा है तो आपका मन भी उपवास में होना चाहिए। आपके मन को दौड़ना नहीं चाहिए। किसी के घर में सब्जी महक रही है, किसी के घर में पूरी महक रही है, तो किसी के घर में दाल महक रही है। अरे भैया पेट तो खाली है लेकिन मन खाली। मन ने टेस्ट ले लिया, पड़ोसी के घर में तड़का बहुत बढ़िया लग रहा है। हालेलुया। ये उपवास नहीं है। उपवास आपका कैसा होना चाहिए? वचन कह रहा है, तुम कहते हो मैंने बहुत उपवास रखा लेकिन प्रभु ने नहीं सुना, नहीं देखा। मैंने बड़ा दुख उठाया लेकिन परमेश्वर ने नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करें और प्रभु ना देखे? ऐसा हो सकता है आप कुछ करें और परमेश्वर ना जाने? अरे बोलो, ऐसा हो सकता है आप जो कुछ भी करेंगे बंद कमरे में भी करेंगे वो भी परमेश्वर से छुपा नहीं है। हालेलुया। वो कहता है ताली बजाने में कंजूसी है। हालेलुया। प्रभु कहता है परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, परमेश्वर का कान उनकी पुकार पर लगा रहता है। परमेश्वर हर एक को देख रहा है कौन क्या करता है। कौन 3 दिन का उपवास रखा है, कौन 2 दिन का रखा, कौन 1 दिन का रखा और कौन नहीं रखा, वो भी प्रभु जानता है। बताने की जरूरत। लेकिन कारण क्या है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, आपका उपवास कबूल क्यों नहीं हुआ? हम वचन के माध्यम से देखेंगे। हालेलुया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। क्या कह रहा परमेश्वर? सुनो, जिसके कान है वो सुने इस वचन को। परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? सुनो, अपने कान खोल करके सुनो। जब तुम उपवास रखते हो तो किसके लिए रखते हो? सभी लोग बोले किसके लिए उपवास रखे हो? नहीं, परमेश्वर के लिए। वचन क्या कह रहा है? जब तुम उपवास रखते हो तो सिर्फ तुम अपने लिए रखते हो। जब तुम उपवास रखते हो, तुम्हारा उपवास परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं होता है, तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उपवास रखते हो। कई सही बात है। अगर हमने उपवास रखा, आपने रखा, तो कोई ना कोई मकसद है। प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, आत्मा दे, कलीसिया बढ़ा, चमत्कार कर, आशीष दे, बीमारों को ठीक कर। कोई ना कोई तो इच्छा थी। हमने उसके लिए थोड़ी रखा। किसके लिए रखा? किसके लिए रखा? अपने लिए रखा। और बाद में पूछते प्रभु हमने उपवास रखा, तूने नहीं देखा, हमने दुख उठाया, तूने नहीं देखा। प्रभु कहता बेटा मैं सब देखा। और पहले क्या देखा कि तेरा पेट खाली था, तेरा मन खाली। क्योंकि जब तू प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना में बैठते ही जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, घी चाहिए, अचार चाहिए, चटनी चाहिए, और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं वैसे लंबा लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं। आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, बच्चा चाहिए, पति चाहिए, चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए, और बाद में कहते प्रभु हम भूखा लाए तुम्हारे खाते। कहता इतना बड़ा लिस्ट लेकर बैठी है, तू भूखी है, तू मेरे लिए दुख उठा रही है। इतना बड़ा लिस्ट लेकर राशन की दुकान पर आई है, तो अपने लिए आई, मेरे लिए नहीं आई है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपका उपवास, आपकी प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए। बाइबल कहता है अगर तुम उपवास करो तो अपने मुंह को क्या करो?
अरे पढ़े हो कि नहीं भैया? आप लोग थोड़ा बोला करो। वचन क्या कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में? अगर तुम उपवास करो तो कपटियों के समान ना करो जो अपने मुंह को बनाए रखे। मिलना होना तो सब कहें ये बहनी क्या बात है, आज तुम्हारा मुंह बड़ा गिरा हुआ है, खाना वाना नहीं खाई का? हे अम्मा का करी, 3 दिन से उपवास है। हालेलुया। अम्मा अच्छा आज भूखल यू? हाँ अम्मा भूखल। और घर में गई नी तले बिटिया के काले कुकुरिया तो कमवा ना के तो के ना मालूम हम भूखल है। तब लेते पेट भरी गए। अरे आप रोटी चाय खाओ या मत खाओ, पानी पियो मत पियो, लेकिन इतना बढ़िया शब्द बोला कि आपका पेट भर गया। फिर कहते हैं हम उपवास में हैं, खाली पेट है। परमेश्वर ऐसा उपवास पसंद नहीं करता है। आपका उपवास पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता तेरा उपवास पवित्र होना चाहिए। जब तुम उपवास रखे तो कपटी के समान ना रखे जो अपना मुंह बनाए रहते हैं और दिखाते हैं लोगों को हम उपवासी हैं, लोग जाने हम उपवासी हैं, लोग जाने हम भूखे हुए हैं। ढिढोरा पीटेंगे, 4 लोग को जनाएंगे, हे बहनी आज हम भूखे हैं, आज हम भूखे हैं। उधर भूखे भी हैं, उधर घर में दूध मंगा लीजिए थोड़ा सा, आज हम भूखे हैं। थोड़ा सेब मंगा लीजिए खाएंगे, थोड़ा भूखे हैं। केला मंगा लीजिए, आज हम भूखे हैं, क्योंकि आज हम भूखे हैं। मेरे प्रियो, दूध भी पी लिया, सेब भी खा लिया, केला भी खा लिया, पेट नहीं भरा का भी नहीं भरा। फिर कहते अब इन भूखे हैं, अभी उपवास में है। अरे भैया नमक छोड़कर सब तो खा रहे, पेटवे में जा रहा, पेट भर गया तो आप भूखे किस चीज के हो? परमेश्वर कहता है यह ऐसा उपवास परमेश्वर पसंद नहीं। परमेश्वर ने कहा है मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रहेगा। आप टेंशन ना ले कि हम उपवास रखे तो कमजोर हो जाएंगे, हम उपवास रखे तो दुबले हो जाएंगे, हम उपवास रखे तो चक्कर आ जाएगा। ऐसा मत सोचना। आप उपवास रखें यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता तुम रोटी के बिना जिंदा रह जाओगे, लेकिन प्रभु के वचन के बिना कभी जिंदा नहीं रह पाओगे। आप रखें और देखें, आपका चेहरा पे थोड़ा भी उदासी नहीं आएगी, आपकी आवाज थोड़ा भी डाउन नहीं होगी, बल्कि आप पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु कहता है जब तुम उपवास रखे तो कपटी के सामान ना रखें। दूध पी लिया, सेब खा लिया, केला खा लिया, मूंगफली भूज के खा लिया, सब खा लिया और बाद में कहते आज हम भूखे हैं। हालेलुया। और नहीं मिला दूध, नहीं मिला सेब, नहीं मिला केला, तो क्या करती हैं बहनें? घर में बचा देती हैं झमेला। झमेला कहती हैं उपवास में है इधर, और कहती तुम्हारे कमैया में आग लग गई, हमारे खाती सेब केला खाती पैसा ना होता। हालेलुया। तो नहीं पता क्या उपवास में जाओ मेरे लिए दूध लाओ, सेब लाओ, केला लाओ। अरे भैया बड़ा एहसान कर रहे उपवास करके। किसके ऊपर एहसान है? पति पर, बाप पर, भाई पर, बेटे पर। और नहीं मिला तो फिर बाप रे तुम्हारे कमाई में आग लग गई। जा आग भी लगा दिया, शराब डाली, जो नहीं आया दीदी बहनी ने बढ़िया बढ़िया गाली दे दिया और बढ़िया सा युद्ध हो गया। और रात को बाद में टिन टिन फिन फिन करके उपवास पूरा हो गया। 4 घर लोग जान गए, अरे बहनी और भूखा ला लिया, मर्दा ना लिया कि दलत को छोटा उगल कर। ऐसा उपवास परमेश्वर खुश होएगा? ईश्वर खुश होएगा इस उपवास से? आपका उपवास पवित्र होना चाहिए। अगर आप उपवास रखे हैं उस दिन आपकी जुबान से किसी के प्रति कोई निंदा, कोई चुगली, कोई बुराई, कोई गाली नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को भी आशीष दो, तुम्हें भी आशीष मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम उपवास रखे
तो अपने मुंह को क्या करे, अच्छे से धोए। अच्छे से तो क्या कोई खराब से मुंह धोता है? अच्छे से कितने लोग खराब से मुंह धोते हैं? पीछे वाले। यहाँ तो मैंने कुछ और बीमारी देखी है कलिसिया के अंदर। कहते हैं जिस दिन उपवास में रहो तो तत्वलीय मत करो। तो मुंह साफ कैसे? पता नहीं कौन पास्टर बोल दिया आपको। ये बताइए, बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आप पढ़ के देखें, वहाँ साफ लिखा हुआ है जिस दिन तुम उपवास रखो उस दिन अपने मुंह को खूब अच्छे से धो। अब ये कैसे धोगे? जब तत्वन नहीं करोगे तो कैसे धोगे? फरनाइल से धोगे? शैम्पू से धोगे? हाँ, डिटॉल से धोगे? हालेलुया। नहीं, बरस ले लो, बाथरूम साफ करने वाला साफ हो जाएगा। दांत प्रभु ने बोला ऐसा नहीं है, समझो। प्रभु कहता है अपने मुंह को धोना। इसका मतलब ये नहीं कि खूब बढ़िया वाला कोलगेट लगाओ और बढ़िया से चमकाई दांत के है। हालेलुया। अरे क्या किया दांत साफ करके? जब तुम्हारी जुबान साफ नहीं हुई, जब तुम्हारी जुबान साफ नहीं हुई तो दतवन कुछ इसका होता। दतवन कुछने से कुछ नहीं होता। आपकी जीभ साफ होनी चाहिए, जिस जीभ से, क्योंकि बाइबल कहता है जीभ एक बला है। ये जीभ जो है एक बला है, एक आग है, बड़े बड़े जंगल में आग लगा देती है। हालेलुया। बला होता जैसे घोड़े की लगाम होती है, वैसे तुम्हारी जीभ की भी लगाम होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ कहता है मेरे प्रियो, अपने जीभ को अपने बस में कर लो। ये जीभ जो है ये नाक दोना से भी कड़वा है। छोटी सी जीभ बड़े बड़े जंगल में आग लगा देती है। ये बला है, तुम्हारे शरीर में कलंक है। अगर आपने मुंह धोया और जीभ को नहीं साफ किया तो सब बेकार है। ये जीभ बहुत खराब चीज है। ये जीभ पाप करवाती है, ये जीभ गुनाह करवाती है, ये जीभ बहुत बुरी चीज है। आप मुंह धो रहे हो, दांत धो लिए, जीभ नहीं धोया तो मतलब क्या है? समझ में आया बच्चन? कितने लोग समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? अपनी जुबान को, अपनी जुबान को लगाम में रखो। वचन कहता है जो अपनी जुबान को लगाम में रख लिया, जैसे घोड़े को लगाम में रखा जाता है, जुबान को भी लगाम में रखो। क्योंकि जुबान, छोटी सी जीभ बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़ी बड़ी हाँकती है। इस जीभ को आप कंट्रोल में करें। ये जीभ है, अगर आप लुगुर लुगुर जीभ निकाल रही हैं और कहीं उपवास में है तो परमेश्वर कहता नहीं, तेरा उपवास परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। अगर तू उपवास करे तो अपने मुंह को अच्छे से धो ले। आपका मुंह साफ होना चाहिए। आपके मुंह से किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराई निकलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। कितने लोग 40 दिन का उपवास रखे इस समय? बहुत लोग रखने वाले हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ 40 दिन का उपवास रख के अगर अपनी जुबान को साफ नहीं किया, अगर 40 दिन में 29 दिन आपने रखा और 40वें दिन आपने अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखा, आपके मुंह से अगर एक शब्द भी गलत निकल गया, आपका 40 का 40 सब फेल हो जाएगा। हालेलुया। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब। अगर आप 40 दिन के बदले 4 घंटा अगर अच्छे से, सच्चे मन से, पवित्र हृदय से उपवास रख के सच्चे हृदय से घुटने टेक कर प्रार्थना करें, 40 दिन की ब्लेसिंग 4 घंटे में आपको मिल जाएगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है अपने शरीर को कष्ट मत दे। शरीर को फाड़ने से, कपड़ा फाड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर फाड़ना है तो अपने मन को फाड़ो, जिस मन में पाप है, गुनाह है, बुराई है, चुगली है, निंदा है, उसको फाड़ो, उसको गंदगी को अलग कर दो। हालेलुया। समझो आप, अगर आपकी जुबान पवित्र नहीं है, जुबान पे लगाम नहीं है, तो दतवन करने से कोई पाप नहीं होता है। दातुन तो इसलिए बनाई गई है कि आप अच्छे से साफ कर लें। नीम की दातुन क्यों किया जाता है? नीम का दातुन आप लोग क्यों करते हैं? क्या मारता है? आज उपवास रखते तो कहते ना, हमारे पास्टर ने बोला है कड़ी चीज को सेवन नहीं करना है। हम कहते भैया इतनी कड़ी कड़ी बात अपनी जुबान से बोल देते हो, दूसरों को ठेस लग जाती है।
हाँ, कहते जितना दर्द गोली से नहीं होता उतना दर्द बोली से हो जाता है। और कहते तत्वन नहीं पूछना है। हम कहते हैं ऐसे पास्टर को, ऐसे विश्वासियों को हमसे आकर मिले। दत्वन पूछने से आपको पाप नहीं कर रहे हो, आप तो उस गंदगी को साफ कर रहे हो जो आपकी जुबान में, आपकी दांत में बैठा हुआ है चोरों की तरह, उसे निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी जुबान को, अपनी जुबान से कड़वी बात बोलते हो और किसी को ठेस पहुंचती है, वह गुनाह है। कड़वी चीज मुंह में डालकर ब्रश करने से आप बुरा नहीं कर रहे हो। हालेलुया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करो तो आप भी शीतल हो। हालेलुया, हालेलुया। आपका जुबान पवित्र है, आपकी निगाह पवित्र है, आपका मन पवित्र है, आपका हृदय पवित्र है, तो ही आपका उपवास परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। अगर तुम उपवास रखो तो मुंह को चंगी तरह धो लो, अच्छी तरह धो लो, ताकि अंदर के सारे कीटाणु निकल जाए। हालेलुया। और क्या करना, अपने सर पे क्या मलना है? क्यों तेल मलना है? प्राचीन का तेल। क्यों मलना है तेल? क्यों मलना है तेल? क्योंकि तेल अभिषेक को दिखाता है। तुम्हारे सर पे ईश्वर का अभिषेक हमेशा होना चाहिए। आपके अंदर आपका जो सर है आपका घमंड से, अकड़ से है, मेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु कहता तेल मल, तेरा जो उठा हुआ ना सर है वो अपने आप सीधा हो जाएगा। कि हम सबसे बड़ा एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे सब बातों को जानता हूँ। तूने जो उपवास रखा मैं जानता हूँ। जब तू उपवास रखा तो अपनी इच्छा के लिए रखा, अपनी खुशी के लिए रखा, मेरे लिए नहीं रखा है। और जब तू उपवास रखा है, कैसा रखा परमेश्वर जानता है। आज हमारा उपवास कैसा है, कौन ढिढोरा पीट रहा है और कौन गुप्त में रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे उपवास में हमें सेब केला की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु प्रभु ने कहा मैं तुझे ऐसी ताकत दूंगा तेरा चेहरा कभी मुरझाएगा भी नहीं। शेर के बच्चे भूखे रहेंगे पर मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी खुद की गवाही है। एक हफ्ता पहले जब हम पंजाब से आए थे, दिल्ली से आए थे, सॉरी, क्योंकि दिल्ली बार बार नहीं आता, क्योंकि पंजाब ज्यादा रहती थी, पंजाबी आता। हालेलुया। और जब हम नोएडा दिल्ली से आए थे और दूसरी तारीख को हमने अपना जांच करवाया तो टाइफाइड, मलेरिया, क्या क्या दुनिया भर का निकल गया। जब निकल गया लेते घर गया, खून कम हो गया और डॉक्टर ने सुई लगवाना शुरू कर दिया 1.5 ग्राम का, और दवा खाने लगे। दवा की गर्मी के कारण मेरा जुबान, ये मुंह बिल्कुल छाले से पूरा पक गया था। मैं कई घरों में गई और बोल नहीं पाती थी, मैं खाती भी नहीं कुछ थी। फिर मैंने 1 हफ्ता दवा खाने के बाद दवा बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया उस समय हमने क्या किया, ने कहा आप दवा नहीं खाएंगे, अब प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक करेगा। और यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु शुक्रवार, शनिवार, एतवार 3 दिन की प्रार्थना है, अब मुझे उपवास रख के करना है। प्रभु मुझे ताकत भी दे, मेरा जो सेल डाउन है, मेरा टाइफाइड, मेरा मलेरिया को प्रभु दूर कर, क्योंकि मुझे 3 दिन बहुत प्रार्थना करना है, मेहनत करना है। प्रभु मुझे ताकत दे, बल दे। और प्रभु का मैं धन्यवाद करूं, उसके पहले 3 दिन के पहले, वीरवार के पहले मेरे मुंह में इतना बड़ा छाला था कि मैं बोल नहीं पाती थी। वचन सुनाती थी तो दर्द होता था। मैं कितना 4-5 दिन तो मैंने रोटी नहीं खाया, सिर्फ दूध और ब्रेड खाई। लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, पहले ही दिन उपवास रखा, प्रार्थना किया, यीशु प्रभु ने पूरी रीत से मुझे चंगा कर दिया। बिना दवा के और बिना रोटी के प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक नई सामर्थ्य देकर खड़ा किया है। हालेलुया, यीशु ने कहा जो तुझे बल देगा उसमें तू सब कुछ करेगी। हालेलुया। हम लोग शुक्रवार को प्रार्थना करने गए उपवास में अंकल शिवजोर के घर, और उस दिन भी हम लोग निराहार उपवास में थे। जब इनके घर गए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बड़ी गवाही। हालेलुया। जब इनके घर गए बैठे और इनकी बेटी, दूसरे घर, इनका घर 2 है, चाय बना कर लाई। हम लोग बैठे हैं तो हमने कहा नहीं, हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे, हम उपवास में हैं तब चाय पियेंगे। तो इन्होंने कहा ऐसा कि फिर चाय गर्म कैसे होगा, घर दूर है, पहले चाय पियो तब प्रार्थना। तुम दया करके ठीक है चाय पी लेते हैं।
और जैसे ही इनकी बेटी प्रीति चाय निकाल रही है और हम यहाँ बैठे हैं और आंखें बंद किए, जैसे मुझे कोई कहता है कि चाय में नमक है। हालेलुया। अंदर से आवाज आई कि चाय में नमक है। तुरंत मैंने कहा तुमने चाय में नमक डाला है क्या? पूछिए अंकल जी सही बात है। तब तक अंकल भी ताकने लगे, इनकी पत्नी भी ताकने लगी, रे ये क्या? ये बात सत्य है भाई बहन, आप लोग को जय मसीह। ये हमारे बेटी जो गलती किया या दुष्ट आत्मा कराया, बहनी तुरंत तो हाथ टोकी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा बोला इसको मत पीना, इसमें नमक है। मैंने कहा बेटी इसमें नमक डालियो, ठक हो गई। कैसे दीदी को पता लग गया? चाय मैं उस घर से बना के लाई, इसे कैसे पता? उसने कहा हाँ दीदी मैं चाय बनाई, इसमें थोड़ा नमक डाल के लाई। हालेलुया। यीशु मसीह की जो हमारे संग। तो मैंने तुरंत कहा बेटी तुमने एक गलती कर दी, हम लोग फास्टिंग में हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करती कि उसी वक्त पवित्र आत्मा ने बता दिया मत पीने तो तेरा उपवास 2 ही बजे टूट जाएगा। प्रभु ने कहा नहीं, प्रभु सावधान करता है। और जब मैं बोली तो मुझे से लग रहा मुंह कैसे खुल गया, मैं बार बार इसकर मुझे कैसे पता लगा इसमें नमक है? पवित्र आत्मा बताया है। मैंने कहा आज तुम तो मेरा उपवास तोड़वा देती, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। पूछिए हम 5 बजे तक वहां थे लेकिन हमने चाय नहीं पिया। मैं कहा नहीं अंकल जी हम चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि हमें मालूम है इतनी सी चाय हमारी पूरे दिन का उपवास खराब कर देगी। हालेलुया। प्रभु ने हमें बचाया, संभाला। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और उसी वक्त इनकी दया की मम्मी का फोन आया, वो इतनी दिक्कत में थी और हम दोनों टाइम को बात कर रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। तो मैंने प्रार्थना जब किया हंस रही थी, कह रहे कोई भूखा लगा लोग वो इतना हंसा था खखाए के। उपवास में तुम लोग इतना हंस रहे, वो हंसते थे, हम मतलब चिढ़ा रही है। बाप रे तो लोग कितना ताकत उपवास में। हम कहे प्रभु ने कहा है जब मैं निर्बल होता हूँ तब परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होकर काम करता है। हम उपवास में, हम प्रार्थना में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है। हालेलुया। उसने कहा बोलने वाला तू नहीं, मेरा आत्मा होगा। हालेलुया। प्रभु का शुक्र करती हूँ। 3 दिन 3 रात प्रार्थना घर में चलता रहा। प्रभु ने ताकत दिया, हम लोगों ने प्रार्थना नहीं छोड़ा। और आज भी आपके सामने सिस्टर रीना खड़ी है और देख लीजिए क्या चेहरा झुलसा हुआ है, या बोली कम लग रही है, या ताकत कम लग रहा आपके सामने। क्योंकि बल देने वाला मेरा खुदा खड़ा है मेरे साथ। हालेलुया। क्योंकि यीशु प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आप लोग हम सबको एक ही काम करना है। ये मत घबराओ मैं उपवास रखूंगा तो मैं दवा कैसे खाऊंगा, उपवास रखूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, उपवास रखूंगा तो चक्कर आएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि आपने जिसके लिए उपवास रखा है वो आपको बल देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा, वो इस्तेमाल भी करेगा। आप लोगों ने 3 दिन के उपवास में आप लोगों ने पूरी रात प्रार्थना किया, पूरी रात प्रार्थना किया, भूखे प्यासे। कितना ताकत किसने दिया? प्रभु ने दिया। इसलिए उस पर भरोसा करो, उसके ऊपर भरोसा करो। वो हमें कभी सूखने नहीं देगा, मुरझाने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तुम उपवास रखते हो तो अपने लिए रखते हो, मैं जानता हूँ। आगे और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। और जब तुम उपवास रखते हो तो क्या करते हो? बच्चे वाले थोड़ा सा बाहर टहला दे। हालेलुया। जब तुम उपवास रखते हो तो अपने सेवक लोगों से क्या कराते हो? कठिन काम, है ना। उपवास रख लिया, वो खटिया पे दिन भर सोए रहेंगे। आज तुम काम करो, आज हम नहीं करेंगे। आज जाओ तुम घास उखाड़ के लाओ, हम नहीं जाएंगे। आज तुम जाओ बकरी चरा के लाओ, हम नहीं जाएंगे। अरे काहे नहीं जाएंगे? तुमको नहीं मालूम आज हमने उपवास रखा है? क्या ये सही है? सही है। आप उपवास रखें तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं,
आपने उपवास रखा, घर वालों को क्यों तंग करते हैं? तू ये काम कर, तू वो काम कर, तू वो काम कर, नहीं करेगी तो मैं तुझे मारूंगी, पीटूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो आपके उपवास रखने से कोई फायदा नहीं। अगर आप उपवास रखे हैं तो अपना काम स्वयं करें, किसी और से ना करवाएं। हाँ, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। और क्या है? देखिए ध्यान से सुनो, जब तुम उपवास रखते हो तो उसका क्या फल है? तुम आपस में क्या करते हो? लड़ते हो और झगड़ते हो। हालेलुया, आगे पढ़े। जब तुम चर्च में आते हो, उपवास रखते हो तो क्या करते हो? आपस में लड़ते क्या करते हो? आपस में लड़ते हो। यहाँ लड़ाई का मैदान है, कंपटीशन का मैदान है। क्या आप लड़ोगे तो कौन जीतेगा, इनाम पाएगा? ये लड़ाई का मैदान नहीं है। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। हालेलुया। आपस में लड़ना छोड़ दो, आपस में झगड़ना छोड़ दो। अगर लड़ना है तो शैतान से लड़ो, भूत प्रेत से लड़ो, बीमारी से लड़ो, योद्धा बनो। अगर आपस में लड़ते हो तो कौन सा बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो? क्या ने जाके ऐसा नहीं करती है तो आप मसीह में रहकर क्या फायदा? तभी तो लोग कहते रहे ईसा मसीह में हो गए, लेकिन चुगली करना नहीं छोड़ते हैं, बुराई नहीं छोड़ते हैं, लड़ाई नहीं छोड़ते हैं। अरे भैया, क्यों अपने ऊपर उंगली उठवाते हो? ऐसा बनो कि कोई आपको उंगली ना दिखाए। ऐसा बनो, ईश्वर आपको कहे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। आगे। और दुष्टता से घूसे मारते हो। और तुम क्या करते हो? ध्यान से सुने, नींद वाले बोले हालेलुया। नींदिए में ज्यादा लोग रहा है, होश में भी कभी रहते हो? जागने वाले बोलो हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन हम जानते हैं कि ज्यादा लोग सोते ही हैं, है ना? हाँ, रात को जागे हो ना, सोए भी करोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन कहता है, तुम अपने चर्च में जब आते हो, उपवास रखते हो, प्रार्थना, दुष्टता से क्या करते हो? घुसे मारते हो, फाइटिंग करते हो। फाइटिंग करना अच्छा है? फाइटिंग कौन करता है? फाइटिंग कौन करता है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा। और यहाँ तो देखते भैया, बिना दुष्ट आत्मा वाले भी फाइटिंग कर रहे हैं। हालेलुया। तो उसमें हमें क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मैं बदल गया तो जग बदल गया, मैं नहीं बदला तो जग कभी नजर नहीं आएगा। हालेलुया। कलीसिया के अंदर अगर आप उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इन बातों को अपने अंदर से कमियों को निकालें। पहला तो कलीसिया में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, घूसाखोरी नहीं होना चाहिए। आगे। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। जैसा उपवास तुम आज और कल में रखते हो, वो उपवास कभी प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगी। हालेलुया। अब ईमानदारी से बताओ, किसकी किसकी प्रार्थना ऊपर गई होगी, उपवास ऊपर गया? शुक्रवार, शनिवार, एतवार उपवास रखा, और अब आप लोग पीछे जाइए, अपने माइंड को पीछे दोहराइए। 3 दिन में आपने किसी को गुस्सा तो नहीं किया, किसी को बुरा तो नहीं बोला, किसी की चुगली तो नहीं की, किसी से जलन तो नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास ऊपर पहुंच गया है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ना बड़ा डर डर के बोला, लगा तो उपवास प्रार्थना ना पहुंच। शेर डर कहाँ है? पहुंची नहीं उपवास प्रार्थना, तभी काहे ना पहुंची। मगर अब की बात प्रभु माफ कर रहा है। अगले महीने में फास्टिंग प्रेयर में आपको इन वचनों का ध्यान रख करके उपवास करना है। दत्तवन पूछने से कोई पापी नहीं होगा, लेकिन जो कड़ी बातें आप बोल देते हैं वो आपको पापी बनाएगा। आपके उपवास रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप उपवास रख रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, हलवा भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं, सेब भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं, बाद में कहते हैं भूखे हैं, कोई फायदा नहीं। ध्यान से। अब वचन कहता है कि तुम घूसे मारते हो, तुम चुगलियां करते हो, तुम निंदा करते हो, तुम्हारा उपवास स्वर्ग में नहीं।
पहुंचे। तो कैसे पहुंचेगा? आगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। अब देखिए परमेश्वर हमारा कैसे खुश होता है, ध्यान से सुने। जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पीछे वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोलो हालेलुया। इसका मतलब पीछे में ढेर सो रहा है। अपने बगल वाले को बोलो उठ जाग और वचन को सुन, जगाओ उसको, पकड़ इसको, हिला के जगाओ, निकोटना मत, हिलाओ उसको, जोर से हिलाओ, उसका बदन हिल जाए। हाँ दूसरे लगेगा उसको भी हिला दो, बहुत रात कर रहे हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ वो क्या है? हाँ? जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन, अर्थात मैं उस उपवास से खुश होता हूँ जिसमें मनुष्य अपने आप को क्या बनाए? दीन बनाए, अपने आप को छोटा बनाए, दीन बनाए, पवित्र करे, हलीम करे, एक बच्चे के जैसा बना दे। हालेलुया। बच्चे को देखते हो आप लोग? देखो बैठे बच्चे, चंगू मंगू, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन फिर एक हो जाएंगे। इनके मन में किसी के प्रति गंस नहीं है, किसी के अंदर जलन नहीं है, किसी के अंदर लड़ाई का गुस्सा नहीं है। अभी लड़ेंगे, रोएंगे, 1 घंटे बाद फिर चलो हम लोग खेलते हैं। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं? लड़ेंगे झगड़ेंगे और 1 महीना, साल भर, 2 साल का छुट्टी है। बोलेंगे नहीं, उसने हमको बोला था नहीं। अगर आपने जिसे देखा उससे प्यार नहीं किया, जिसे तुमने नहीं देखा उसे कैसे प्यार करोगे? हालेलुया। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, लेकिन दुश्मन से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। आज हमें सबसे प्यार करना है। अगर आप आज उपवास रखे हैं और अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को कहती हूँ कि आपका उपवास स्वर्ग में कबूल नहीं होगा। ठीक है। चाहे आपने 3 दिन का रखा, चाहे 2 दिन का रखा, चाहे 1 दिन का, चाहे 1 घंटे का, मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ, अगर अभी भी आपके मन में खोट है, नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, तो आप सोचे मैं 3 दिन से उपवास रखी हूँ तो मुझे आशीष मिलेगी। नो, आशीष दरवाजे पर खड़ी है, वो देख रही है, तुम उसकी योग्य हो कि? प्रभु उस उपवास से प्रसन्न होता है कि जिसमें मनुष्य खुद को दीन करे, नम्र करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार से उपवास करते हो? कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? हम लोगों से कह रहा है। हम लोग मैं भी पूछ रही हूँ, क्या आप लोग ऐसा उपवास रखे हो? कितने लोग दिन बने? दिन हो आप में? नहीं। नाम दीनानाथ हो सकता है, लेकिन काम दीनानाथ का नाम दीन है, दीनानाथ है, और आग बबूला रहते हैं हमेशा। हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे मुताबिक कोई नहीं है। रात को एक भाई आए थे, बेचारे नए विश्वासी थे, भी आए, उनकी पत्नी कहती दीदी प्रार्थना करो, बच्ची हालेलुया प्रार्थना करो। हम जानते हैं प्रभु का वचन कहता है शीघ्र किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना है, पहले उसकी सुनो, गुनो, फिर हाथ रखो। हमने कहा आप लोग जाइए प्रार्थना में जाइए, क्योंकि हमको मालूम था उसके बारे में, और हमने बातें करने लगे। वो बात छिड़ गई, कहते हमारे ऊपर कोई सवारी रहती है, ये है वो है, हम सुन रहे थे। अच्छी बात, अच्छी बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले पंच। मैं कहा अच्छा आप पंचदेव हैं? हंसने लगे, कहते हमारे बराबर कोई नहीं है, हम पंचदेव हैं। तब तक अष्टमी अंकल ने बोला तुम्हारे पीछे परमेश्वर भी खड़ा है। इतना ही बोलते वो दुष्ट आत्मा उभर गई और वो अपना पगड़ी फेंक दिया, मोबाइल फेंक दिया और सीना ठोकता है, पांव ठोकता है, अरे हमसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। हम कहीं जो मर्जी हो, हालेलुया, हमारे यीशु प्रभु से कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा अभी तो हमने आपको प्रार्थना भी नहीं किया, अभी तो हमने आपको दुआ भी नहीं किया, अभी तो एक विश्वासी ने छोटी सी बात बोली तेरे बगल में प्रभु खड़ा है। अभी तो बच्चे ने एक गोली मारी थी,
कितना फायर हुआ। आज हम लोग मारे होते गोली तो कितना फायर होता। ये है गुण। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कलेसिया में हर कोई के बोली में गोली होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी बोली में गोली होनी चाहिए। एक बोली बोल दो, शैतान अपने आप जगह छोड़कर भाग जाए। हालेलुया। यहाँ तो बोली में गोली क्या रहेगा? यहाँ तो देख रहे कि बोली में शैतान बसा हुआ। बोली से भयकर भागेगा शैतान। वो भाई अंत में हाथ जोड़ा, प्रार्थना करवा के तब यहाँ से गया और कह के गया कि बहनी हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हमारा नशा पत्ता बुराई छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु ने कहा है, सामने वाले का मुंह देखकर मत डरना, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं मेरा आत्मा हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, इस फास्टिंग प्रार्थना में वो आत्मा बच गई तो मेरा उपवास कबूल हो गया। हालेलुया। प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया, बहुत जगह पर लेके गया प्रभु ने इन 3 दिनों में, और बहुत सारे लोग मिले। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन कहता है जब तुम उपवास रखे तो नम्र बन जा, दीन बन जा। अपने आप को दीन करना है। क्या जैसे वो बोल रहे थे, क्या मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन मुझे नम्र बनना है, दीन बनना है। वो एक बोले मैं 4 बोलूं तो वो बड़ा है कि मैं बड़ी हूँ। वचन क्या लिखा है? बुद्धिमान मनुष्य सोच समझ कर बोलता। मूर्ख क्या करता है? मुंह पे मुंह बजाता है। हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है, कभी भी जब दुश्मन को मारना हो तो उसके क्षेत्र में जाकर मारोगे तो मारवा जाएगा अपने ही। ध्यान रखना, हम जाएंगे दुश्मन को मारने। मानो हम कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, अपनी तरफ हैं तो हम पावरफुल हैं, लेकिन जब हम अपनी टीम से बाहर गए हैं, दूसरे के क्षेत्र में गए हैं, उस समय हम अकेले होते हैं, हम पावरफुल नहीं हैं ना। ये सोच लो, वो पकड़ेंगे 4 लोग हाइट के धर देंगे, चले कब हम मर गई। लेकिन मारना कैसे है? उसके क्षेत्र में जाके नहीं मारना है। ध्यान रखना, उसे अपने क्षेत्र में बुलाओ, अपने पक्ष में बुलाओ और फिर उसको मारो, तब मर जाए। भागकर कहाँ जाए? दुश्मन को मारने के लिए पहले उसके क्षेत्र में जाओ, उसके क्षेत्र में जाओ, उसकी कमजोरी को पकड़ो, फिर उसे मारो और उसके अपने कब्जे में लाओ उसको। वचन के द्वारा, बात के द्वारा इसका कमजोरी पकड़ो तब मारो। कई लोग क्या करते हैं, बस एक तो अरे तू कैसे बड़ा होगा, हम बड़ा है, तो जहाँ हम आ गए तो सब खत्म है ना। इसलिए कभी हम नहीं रखना, मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, मैं बड़ा नहीं, मेरे भीतर वाला बड़ा है। हालेलुया। जो मेरे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। उपवास रखो, प्रार्थना करो। दुष्ट आत्माएं तो कुछ भी नहीं है, चुटकी मार के निकल जाएंगे, एक फूंक मारोगे उड़ जाएंगे। आपको विश्वास नहीं है तो कल जितने लोग आए तुमको पता है, कल नाइट प्रार्थना में किसी को ऊपर हाथ नहीं रखा गया। लोग अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और दुष्ट आत्माएं अपने आप ही चिक्का मार खड़ी हो जा रही है। लेकिन मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे विश्वासी जो प्रार्थना कर रहे थे, कोई किसी ने ना दया को बुलाने आए ना रीना को बुलाने आए, वो खुद ही लड़ रहे थे उससे। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे लगा कि मेरे 3 दिन की प्रार्थना का जवाब मुझे मिल रहा है। मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम लोग भी फौजदार बनो, तुम लोग भी फौजी बनो, ताकतवर बनो, खुद अपनी लड़ाई लड़ो और लड़ने के बाद जीत कर आओ और बोलो, रीना दीदी हमने प्रार्थना किया, इसका भूत निकल गया। हालेलुया। रीना दीदी हमने प्रार्थना किया, इसका भूत निकल गया। तब कितनी बड़ी गवाही होगी। और ये कहा रीना दीदी ने प्रार्थना किया, दया भैया ने प्रार्थना किया तो भूत निकला, मुझे खुशी नहीं होगी। ये चाहती हूँ कलेसिया ये कहे, मैंने प्रार्थना किया, भाई ने प्रार्थना किया, बहन ने प्रार्थना किया, भूत निकल के भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। इस चर्च के अंदर सिर्फ रीना और दया नहीं, पूरी कलेसिया बारूद होनी चाहिए। हालेलुया। ये नाइट प्रार्थना इसीलिए रखी गई है, या आप लोग बारूद बने। बहुत अच्छा लगा। वो तो जब डिम्पल गई प्रार्थना करने, वो प्रार्थना करने गई तो देख रही है एक बहन बहुत खेल रही है, साड़ी उड़ी का पता नहीं, वो आकर कहती है चाची वो देखो अंदर खेल रही है और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। चाची लोग, एक लड़की मेहरारू खेल रही है और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा।
रोमा बहनी बोले, बहुत अच्छा लगा। और रोमा भी वहीं बैठी थी। वो बोले कि ये लोग भूत खिला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब गई और सभी लोग डरे नहीं, ये खुशी की बात है, कोई डरा नहीं और सब घुटना टेक के उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और हम चाहते हैं आप ऐसे बने, आप ऐसे बने। हम एक जगह रहेंगे और बाकी जगह के क्षेत्र आप लोग संभालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मांग तो तुझे मिलेगा, ढूंढ तो तू पाएगी, खटखटा तो खुली जाएगी। मैंने ये प्रार्थना रखा था प्रभु, ये कलीसिया खुद अपने पांव पे खड़ी हो जाए, ये कलीसिया खुद अपने कंधे से बंदूक चलाए, ये कलीसिया खुद अपनी लड़ाई लड़े और ये लड़ करके जीत कर हमारे पास आए, तब मैं उन्हें इनाम दूं। हालेलुया। हालेलुया। और आज से 2026 में सारे नियम सारे कानून हमने चेंज कर दिए हैं। आप खुद अपने गांव में, अपने गली, अपने, लेकिन हाँ किसी का विरोध नहीं, सावधान, किसी की खिलाफत उसकी सुनो गुनो। आपका काम प्रार्थना करना, आप प्रार्थना करके आओ, प्रभु ये आत्मा बचना चाहिए। बस एक हफ्ते में आप उस आत्मा को लेकर चर्च में आओगे। जब चर्च में आओगे इस बार सबका नोट किया जाएगा, कौन कितने बच्चे लेकर आता है, कौन कितना फल लेकर आता है, कौन कितने गवाही लेकर आता है, सब लिखा जा रहा है। और कितनी नाइट प्रार्थना में कौन आता है कौन नहीं आता है। कल 100 से ऊपर थे, हमने डायरी में नोट करवाया, परसों की भी नाइट प्रार्थना के लिखा गया। क्यों? इस साल में कितने लोगों ने काम किया है वफादारी से, दिसंबर में फिर उसका उत्तर दिया जाएगा, उसका रिजल्ट बनेगा। हालेलुया। क्या आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। कितना प्रार्थना में आ रहे हो, कितना कलीसिया में आ रहे हो, कितना उपवास रख रहे हो, कितना प्रार्थना कर रहे हो, कितने बच्चे लेकर आ रहे हो। आपका काम ये मत सोचे भीड़ बहुत ज्यादा रीना दीदी थोड़ी नहीं जान पाएंगे, मैं जानू ना जानू मेरा खुदा जाने। हालेलुया। मैं जानू मेरा खुदा जाने। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम अच्छे बनो, योद्धा बनो, आपके अंदर ये गंदी बातें नहीं होनी चाहिए, आप वचन से भरो, सामर्थ से भरो और बहुत अच्छा लगेगा। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हालेलुया। ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने उपवास रखा तो हमने दतुवन नहीं किया, हमने उपवास रखा हम खाट पर नहीं सोए, हमने उपवास रखा तो हम सर में तेल नहीं लगाए, हमने उपवास रखा तो चिकन मीट मछली नहीं खाए, हमने उपवास रखा हम किसी के घर नहीं गए। कि बाइबल क्या कह रहा है? क्या आप लोग इसी को उपवास समझते हैं? ये उपवास नहीं है, ये तो आप शारीरिक काम करके दिखा रहे हो, ऊपर का है ना। बाल खोल के रखे हैं, तेल नहीं लगाएंगे, कंघी नहीं लगाएंगे कि हमने उपवास रखा। ये किसको दिखा रहे हैं? परमेश्वर को। ये बाल किसको दिखा रहे हो? दुष्ट आत्मा। परमेश्वर को नहीं, मनुष्य को दिखा रहे हो। मनुष्य। हम खाट पर नहीं सोएंगे, अरे परमेश्वर ने कब मना किया खाट पर सोने के लिए? ये आप शरीर को आप अपने दुख दे रहे हो, शरीर को। लेकिन प्रभु का वचन कहता शरीर को दुख देने से आत्मा नहीं मिलता है। आत्मा को, जो अंदर दुष्ट आत्मा है उसको दुख देकर भगाओगे, पवित्र आत्मा से भरोगे, तब पवित्र आत्मा काम करेगा। और दुष्ट आत्मा तो खुश हो रहा है, कोई बात नहीं है, खाट पर सुतता चाहे सुतता है, जमीन पर सोएगी तो भी मैं इसके साथ सोऊंगा। तो जमीन पर शैतान ही सोता है, और सबसे ज्यादा जमीन पे ही शैतान सोता है। जब दुष्ट आत्मा खेलती है तो जमीन पे ही लौटता पड़ता है, खाट पर नहीं लौटता। ध्यान रखना, आपको ये शारीरिक काम दिखावे का नहीं करना है, आपका उपवास भीतर से होना चाहिए। कहते हैं हमारे शरीर को बदलने से, काटने से, चीरने से परमेश्वर खुश नहीं होगा। अपने मन को फाड़ना है, अपने दिल को बदलना है, अपने सोच को बदलना, अपने विचार को बदलना है। ऊपर से मैंने कपड़ा पहन लिया तो उससे कुछ नहीं बदलने वाला। आज हैंड प्रेयर था, कई बार सफेद पहनो, ये पहनो, मगर कपड़ा पहनने से थोड़ी ना कुछ होता है। कपड़ा काला है तो क्या हुआ, लेकिन मन तो गोरा होना चाहिए। कपड़े गोरा रहे तो क्या करेगा जब मन काला ही भीतर है तो? हालेलुया। कपड़ा मायने नहीं रखता, आपकी सोच मायने रखती है। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर
उनको छुड़ा लेना। परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, क्या ये बात नहीं कि जो अन्याय से बनाए गए हैं, जो अधर्म से बनाए गए हैं, जो दास बनाए गए हैं, उनके ऊपर जो जुआ है, जो बोझ है, उसे तोड़ दो। हालेलुया। आज आपके ऊपर खुद बोझ पड़ा हुआ, दूसरे का बोझ कहाँ से तोड़ेंगे? हमें एक दूसरे का बोझ तोड़ना है। पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, कर्ज का बोझ आपकी प्रार्थना से टूटेगा। आप प्रार्थना करें, उसे तोड़ें। अगर वो आजाद हो जाएगा तो आप खुद आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात, अगर तुम उपवास रखते हो, आप उपवास रखते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी रोटी किसको देना है? अपनी रोटी किसको देना है? जो भूखा है। अपनी रोटी भूखे को देना है। इस बात को मैंने कुछ जगहों पर देखा, लोग नियम को फॉलो करते हैं। जब उपवास रखेंगे, जितना दिन उपवास रखेंगे, वो अपने हिस्से का आटा चावल जो भी होता है वो अपने पीपे से आटे से निकाल के बाहर कर देंगे। वो अपना हिस्सा जो आज मेरा भोजन था, प्रभु किसी और का आहार बन जाए। हालेलुया। वचन कहता है अगर तुम उपवास रखते हो तो अपनी रोटी भूखे को दे दे। आप आटा निकाल लीजिए, चावल निकाल लीजिए, जो भी आपको नमक तेल है, ये मेरा आज का हिस्सा है। अगर मैं खाता तो इतना खत्म होता कि नहीं खत्म होता, लेकिन प्रभु ये मैं अपना हिस्सा, उसको निकाल लीजिए, साइड रख दीजिए। उसको किसी गरीब, किसी दुखी को जब आता है उसको दे दीजिए और उसको आशीष दे। प्रभु जो रोटी मैंने अपनी से दी है, इसके भी घर में अन्न जल में आशीष आ जाए, कभी कोई कमी कभी घटी ना आए। हालेलुया। मेरा उपवास करना, मेरी प्रार्थना करना इस अनाज के द्वारा इसके घर में बरकत का कारण है। हालेलुया। मैं सच बताती हूँ, आपका ये रोटी, आपका ये भोजन उस गरीब के लिए आशीष का दरवाजा खोलती है। हालेलुया। इसलिए अगले जब संडे को उपवास प्रार्थना की बात हो रही थी और मैं जब कुर्सी पे बैठी, पवित्र आत्मा ने तुरंत मेरे ऊपर उतरा। बोला, क्योंकि वचन तो सुनाना सब सुना लेते हैं, लेकिन अमल करना सबके बस की बात। प्रभु कहता तू इतने लोगों को 3 दिन उपवास करवा रही है, लेकिन इनके लिए कुछ इंतजाम भी कर रही है कि नहीं? तब पवित्र आत्मा का जो तुझसे होता है, तू अपनी रोटी लोगों को खिला दे। हालेलुया। तू अपनी रोटी डाल दे। वचन में लिखा है अपनी रोटी तू पानी में डाल दे, वो रोटी ऐसे फूलेगी और फैलेगी और बढ़ जाएगी। हालेलुया। तभी आप अपनी रोटी पानी में डालकर देखिए। आज आप रोटी पानी में डालेंगे और 2, 4, 10 दिन के बाद वो रोटी फूलेगी और फैलेगी और बड़ी होती जाएगी। बड़ी होगी नहीं होगी? हो जाएगी। बड़ी होगी पीछे वालों। हो जाएगी। ये क्या साबित करता है? आपने अपनी एक रोटी किसी गरीब के हाथ में दिया है, लेकिन ईश्वर आपको उसके बदले में पता नहीं कितनी रोटियां देगा, आपको कभी भूखे रहने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने कहा प्रभु मेरे पास तो पैसा नहीं है, सचमुच नहीं था, बहुत बड़ी चमत्कार था, गवाही था, एक भी पैसा नहीं था। मैंने कहा खुदा तूने अपनी दासी को बोला रोटी खिलाने के लिए, तो मैं इंतजाम करूंगी। प्रभु जब तक तू ना दे मैं कहाँ से खिलाऊंगी? और शुक्रवार तक हमारे पास एक पैसा नहीं। खुदा ने कहा है तू किसी बात की चिंता मत कर, क्योंकि तूने, प्रभु ने कहा क्योंकि करने वाला तो मैं बैठा हूँ। और आप लोगों के लिए सब्जी चावल तैयार है। हालेलुया। मुंह में पानी तो नहीं आया? सब्जी चावल टेस्टी तैयार है आप लोग के लिए। ध्यान रखना, ये खुदा की मेहरबानी है, उसकी मेहरबानी है। ये रीना की कोई देन नहीं है, न दया की देन है, यीशु प्रभु की देन है। हम खाली दिल खुला रखें। उसने कहा मैं आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की बरसात करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। और जो टेंट लग भी रहा कि आशीष की बरसात हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा अपनी रोटी क्या करना, किसको देना? भूखे को। तो आप लोग भूखे नहीं हो? कौन कौन भूखा है? वचन से बात हो रही है। भूखे कितने लोग हैं? सब भूखे। यही वचन है, अपनी रोटी किसको देना है? भूखों को देना है। तो उपवास परमेश्वर ग्रहण करेगा। अब खुद ही खाए जाए, खाने के बाद पेट फूल जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा,
अपच हो जाएगा, फिर बोलेंगे चूरन खाओ, बुकनी खाओ, गैस की गोली खाओ, पेट फूल रहा है, तो इतना मत खाओ। कभी कभी महीने में उपवास भी रख लिया करो। उपवास रखने से खाना भी बचेगा, पेट भी साफ हो जाएगा। हालेलुया। उसको भी रेस्ट चाहिए, ये भी मशीन है। हाँ, मशीन लगातार चलेगी तो जल जाती है, बिगड़ जाती है, ये भी मशीन है। इसको भी हफ्ते में, महीने में एक दिन थोड़ा रेस्ट दिया करो। ये लीवर आपका कभी खराब नहीं हो सकता। हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। और जो लोग अनाथ हैं, जो इधर उधर मारे फिर रहे हैं, दुख के मारे, परेशानी के मारे, उन्हें कहाँ लाना है? किसके घर लाना है? वचन ध्यान सुने। जब तुम उपवास रखना, जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी, उन्हें अपने घर में बुलाना। उन्हें अपने घर बुलाना। क्यों बुलाना? ताकि उनकी हम सुधि ले सके। उपवास का मतलब है बलिदान, त्याग, भला काम करना। उपवास ये नहीं कि मैं अपने लिए ही करूं, नहीं। आज मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, जो वचन प्रभु ने दिए हैं उस वचन को पूरा करने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि प्रभु तेरे वचन से एक भी कदम में पीछे ना जाऊं। हालेलुया। इसलिए नाइट प्रार्थना हमने रखवाया कि सभी लोग आए और प्रभु की आशीष लेकर जाएं। आगे, किसी को नंगा देखकर, अगर किसी को नंगा देखना, नंगा का मतलब ये नहीं कपड़ा ना पहना हो, वो तो नंगा आएगा ही नहीं चर्च में। इसके पास कपड़ा नहीं, वो चर्च में आएगा ना। नंगा का मतलब जो आत्मा में नंगे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं, उस नंगे को हमें क्या करना, उसे और नंगा करना है क्या? अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको और हम उसको बुरा कहेंगे तो कैसा लगेगा? उसे हमें और नंगा नहीं करना है। समझदार के इशारा काफी होता है, और मूर्ख के लिए कोड़े है, उसके ऊपर पर्दा डाल दो, पर्दा डाल दो, मिट्टी डाल दो, अनदेखा कर दो, क्योंकि न्याय करने वाले तुम नहीं, ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, अपनी जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम सबके बीच में यीशु प्रभु कहता है, अगर तुम अपनी रोटी भूखे को देते हो और तुम दुखी लाचार बीमारों को बुलाकर उनको आश्वासन देते हो, नंगे को वस्त्र देते हो, तो तुम्हारा प्रकाश बहुत तेज हो जाएगा। ये प्रकाश जैसे पौ फटते ही उजाला होता है, अंधेरों को चीर करके उजाला होता है, वैसे परमात्मा तुम्हें खड़ा करेगा, तुम बहुत सारे लोगों के बीच चमकोगे। आज खुदा ने अपनी दासी को चमकाया है, मामूली बात नहीं है। इतनी कलीसिया के बीच में खड़े होकर प्रचार करना। मैं भी अंधकार में थी, मेरा जीवन अंधेरा था, लेकिन यीशु प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम भला करोगे तो परमेश्वर कहता है तुम दूसरों को चमकाओगे, खुद चमकोगे और दूसरों को भी। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों पे चमकना चाहिए। आज हम चमक रहे हैं, तभी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। चलो चलो मुल्लापुर में तारा चमक रहा है, आओ चलो मुल्लापुर में तारा चमक रहा है। नहीं तो क्या रीना दीदी आप लोग को बुलाने गई थी? हमको खुद नहीं मालूम आप कहाँ से कौन कौन आया हो। लेकिन आपको आप हमको पहचान रहे हैं, लेकिन हम बहुत लोगों नहीं पहचान रहे। क्यों? आप हमें देखकर नहीं आए हो, यहाँ पर वो उजाला देखकर आए हो, जो उजाला यीशु प्रभु ने चमका दिया है। हालेलुया। आप लोग भी चमके, आप भी चमके। आपकी सेवा, आपकी प्रार्थना, आपकी सेवकाई यहाँ पर आपको चमकाएगी। आप काम करें, अच्छा आपको भी खड़ा किया जाए। अगर अंकल जी ने अच्छा काम किया, पूरी रात प्रार्थना किया, तभी तो इतनी भरी सभा में प्रभु ने इनको चमकाया है खड़ा करके। देखो ये पूरी रात प्रार्थना किया, हम लोग खुश होते थे और हम दया बात करते थे, प्रभु तेरा धन्यवाद। हमने तो सोचा नहीं था इस उम्र में भी ये पूरी रात जागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो हमें बल देगा उसमें हम सब कुछ करेंगे। हालेलुया। ये खुदा का काम है। आप लोग भी चमके,
आप लोग भी कोशिश करें प्रार्थना में आने की, आप लोग भी कोशिश करें उपवास रखने की। अगर आपको आप भी ये सोचते हो रीना दीदी किया तो हमने आए तब रीना दीदी खाना खिया होती, हम की खिया हो जाए, है ना? मन में आ रहा है? आप कहीं मत जाए, आप अपना हिस्सा आप राशन ला सकते चर्च में। बहुत सारी बहनों ने झोला में लेकर आए थे, आलू, कोई आटा, कोई चावल, कोई मटर, सब अंकल भी लाए, सभी लाए थे। वो चीज कोई रखा नहीं गया, सब सेवा में डाल दिया गया, सब सेवा में इस्तेमाल हो गया। यही आशीष है। आप अपना हिस्सा जो 2 दिन 3 दिन का भोजन था आपने थोड़ा थोड़ा करके ला दिया, वो सब उसी में सनवा कर रात को खत्म कर दिया था। कितने लोग सामने वाली बैठी पूछो लोग, देखो मालकिन लोग बैठे ये बहनी लोग आके सब आटा उठा उठा के चलाओ बनाओ जल्दी। हमने आटा नहीं पिसवाया था, आटा तो आज सुबह आया है। और हम लोग जो पहले का आटा था अपना रोटी, जो वचन में लिखा अपनी रोटी उठा के दूसरों को डालो। हमारा जो भी ये पूछत रहने जो आटा घर में था हमने कहा इसको पहले इस्तेमाल करो, इसको खत्म करो। और हमने जब संगत जो भी लेकर आती इतना लाती चाहिए जाता लाती थोड़ा सबको खुलवा दिया उसी में, और रात को सब आटा बनवा दिया। हमने कहा हमें को रखना नहीं है, मुझे किसी का आटा नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए। जो सेवा में आया है वो सेवा में जाना चाहिए। प्रभु मुझसे हिसाब लेगा। एक दिन पिटाई होगी यीशु जी के और सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने पे। ध्यान रखना। लोग कहते हैं अरे रीना दीदी हम 10वां चावल देते हैं, आटा देते हैं, लेकिन ये सोचना रीना दीदी खाती है, उससे ज्यादा वो सेवा में खिला देती है। मुझे किसी का नहीं चाहिए, मुझे खुदा का दिया हुआ चाहिए। जो वो मुझे देगा उस पर मेरा अधिकार है, मनुष्य के दिए पर मेरा कोई अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। ये जब आप उपवास रखें तो कैसे रखें? क्या सुना आप लोगों ने? जिसके कान है वो बताएं। पीछे वाले आपका उपवास क्यों नहीं सुना जाता है? क्यों नहीं ग्रहण होता है? आप क्यों उपवास रखते हैं? अरे बोलो। लगता है इतना बोलने का असर नहीं हुआ। हालेलुया। आप उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, पर क्यों नहीं सुना जाता, कबूल होता है? क्योंकि हमारे चिंता नम्रता नहीं है। वचन में क्या लिखा है? जब तुम उपवास रखते हो तो अपने लिए रखते हो। किसके लिए रखते हैं? अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और जब तुम उपवास रखते हो तो तुम आपस में क्या करते हो? झगड़ते हो, गुस्से मारते हो। इसलिए प्रभु कहता तुम्हारा उपवास कबूल। तुम्हारा उपवास ये नहीं कि दतुवन करने से टूट जाएगा, खाट पे सोएंगे तो टूट जाएगा, तेल लगाएंगे तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने उपवास रखे, अपने मुंह से किसी को गलत शब्द बोल दिया, गाली दिया, बुराई किया, निंदा किया, आपका उपवास वहीं टूट गया। आपका पेट खुदा भर गया गाली देकर, खाने की क्या जरूरत? हालेलुया। इसलिए वो उपवास रखना तो कैसे रखना है? नम्र बन के, दीन बन के। और वचन क्या कहता है? अपनी रोटी भूखों को दे दो, निर्धन गरीबों को, लाचारों को बुलाओ, उन पर दया करो, दुआ करो, प्रार्थना करो। आपकी उपवास तब सुनी जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो आज से 1 महीने का टाइम आपके पास है प्रार्थना करना घर जाकर। प्रभु अगली बार जब मैं 3 दिन का उपवास रखूं तो जो वचन सिस्टर रीना ने सुनाया है, जो वचन आपका आत्मा के द्वारा लिखा गया, उस पर मैं अमल भी करूं। हालेलुया हालेलुया। और आप सेवा में आगे बढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु के राज्य में आप ऐसे लोगों की जरूरत है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और आपका शुक्र तारीफ करती हूँ परमेश्वर पिता, जिंदा खुदा, पवित्र परमेश्वर, सामर्थी खुदा, जो आज कलेसिया उपवास रख रही है, प्रार्थना कर रही है, लेकिन इनके बीच कुड़कुड़ बुड़बुड़ है पिता, दिखावापन है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जी को खत्म करिए पिता, इनके मनों को, इनके हृदय को शुद्ध करिए पिता। तूने अपनी दासी को आज्ञा दिया कि अगर कोई उपवास रखे तो नम्र हो जाए, दीन हो जाए और दूसरों की भलाई के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना करे, अपनी रोटी भूखे को दे दे, और जो लाचार हैं, जो मारे मारे फिरते हैं, और जो लाचार है, जो विधवा है, जो अनाथ है, उन्हें अपने पास बुलाए, जो नंगे हैं उन्हें वो ढक दे, ताकि परमेश्वर तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे उपवास को ग्रहण करे। मेरे पिता, तूने अपनी दासी पर दया किया, मैं धन्यवाद करती पिता। मुझे सामर्थ्य दे प्रभु कि
कि जो महीने में फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हुई है इस गांव के लिए, नगर के लिए, हमारी जात भाइयों के लिए, पूरे राज्य के लिए, पिता लोगों के लिए, पिता समाज के लिए, पिता वो कभी बंद ना हो मेरे पिता। और आपकी दासी हर बार कलेसिया को भोजन खिला सके मेरे पिता। मुझे समर्थ दे मेरे पिता, और मुझे विश्वास है कि जो मुझे बल देगा उसमें मैं सब कुछ करूंगी मेरे पिता। खुदावन आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की बरसात कर पिता, और आशीष दे पिता। धन्यवाद करते, शुक्र करते यीशु के नाम से, आमेन। सबको जय मसीह की जय मसीह। तो कितने लोग आज उपवास के द्वारा बारूद तोप बने हैं? तो हम बोलेंगे तोप चलाओ, तो आप बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, तोप चलाओ हालेलुया। एक साथ तोप चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ, हाथ नहीं है आपके पास? शूटर वाले भाई हाथ नहीं है, देखो गलती से हाथ ना उठ जाए। हाँ, तोप चलाओ, लाल शूटर वाले। ठीक है, अब मैं सबको देख रही, मेरी आंखें सबके ऊपर लगी है। तोप चलाओ, के बगल में कौन बैठा है? उनका हाथ नहीं उठ रहा है। हाँ, अब तुम्हारा गुलाबी बाजू दिख रहा है मुझे, देख रही मैं सबको। तोप चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ। अरे प्रीति भी चलाओ ना तो। अगर ये बोलो हेलो करवा रही है। तोप चलाओ, डिम्पल चलाओ। अरे आप लोग भी हालेलुया चलाओ ना, आप लोग मानना नहीं शैतान को। हंस रहे हैं सारे लोग। तोप चलाओ, तोप चलाओ, बच्चे चलाओ। अरे बच्चे तो भी तोप चलाओ ना बच्चे, ठीक है मन के सच्चे। तोप चलाओ, तोप चलाओ। औकात खो देती हो, औकात तो चलाओ कहाँ जाए हमारी है लोग ना। ठीक है, ताकि ऐसा न शैतान निकल के तुम्हारी के चल जाए। खाना खाए वहाँ जो है खाने पे वो भी तोप चलाएंगे। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे सब हालेलुया बोलेंगे, ताकि शैतान यहाँ से भाग कर कहीं घुस ना जाए। तोप चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ।